हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एडजेक्टिव हमारा चल रहा है तो एडजेक्टिव में हम बात जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारा चैनल चलता है। उसमें यूपी टेट प्राइमरी ग्रामर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे इजी में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी क्लास कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड रूल प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सेक्शन पसंद आए या क्लास तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का रूल जो है कि निम्नलिखित शब्द अपने आप में STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का अर्थ देता है और इसके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाते और इनमें डी लगाना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि कंप्लीट, परफेक्ट, राइट, रॉन्ग, एक्सेलेंट। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यूनिक, करिकुलर, रिक्टेंगल, आइडिया। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है, इसमें और भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल इज़ अ मोर यूनिक बिल्डिंग। तो देख रहे हैं ना, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है कि अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का आपका सेंटेंस अर्थ दे तो आप उसके साथ मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप मोस्ट या मोर का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे हिज होमवर्क इज़ मोर कंप्लीट, यानी आपका जो घर का काम है मतलब होमवर्क वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो देख लीजिए यहाँ भी STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, अर्थ दे रहा है सेंटेंस, तो हम इसके साथ मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें एडजेक्टिव में, तो हम जो पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं तो इसमें जो जानेंगे ओल्ड या ओल्डर, इल्डर या ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट के बारे में। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस से रिलेटेड वर्ड जो है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्लस रूल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे वर्ड होता है तो जैसा कि हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि PDA, CDA एंड STA। तो PDA का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर आपका वर्ड जो है ओल्ड है, और CDA में आपका जो वर्ड है तो CDA जो हम बनाते हैं तो ER लगा के बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ओल्ड से ओल्डर या एल्डर हो गया है। ठीक है, और अगर हम STA की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें EST जोड़ के बनाते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक वर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले PDA में हमारा वर्ड है ओल्ड का मतलब होता है पुराना या ज़्यादा समय का। ठीक है, जैसे राम इज़ ओल्ड, तो राम जो है ज़्यादा समय का है। या रीता इज़ एज ओल्ड एज श्याम, रीता जो है श्याम जितना पुराना है, या श्याम का एज क्या भी है, ये भी मीनिंग से निकल सकता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए, योर हाउस इज़ नॉट सो ओल्ड एज माइन, मतलब तुम्हारा घर उतना पुराना नहीं है जितना कि मेरा। ठीक है, आगे बात कर लें, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में तो सबसे पहले हम ओल्डर पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कि राम इज़ ओल्डर देन सीता, राम जो सीता की अपेक्षा ज़्यादा उम्र में बड़ा है या ज़्यादा समय का है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल पे हम बात करें, जैसे है कि रीता इज़ द ओल्डर ऑफ द 2 वोमेन, रीता जो है 2 औरतों से भी ज़्यादा समय की है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए कि रीता इज़ ओल्डर देन एनी अदर गर्ल्स, रीता जो है इन सभी लड़कियों में बड़ी है। ठीक है, अब आगे जो हमारा वर्ड है ओल्डेस्ट, अब हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आपका जो वर्ड है ओल्डेस्ट है। ठीक है,
तो अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर शर्मा इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। मिस्टर शर्मा जो है हमारे गांव में सबसे पुराने या ज़्यादा समय के व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सीता इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 5 गर्ल्स। सीता जो है 5 लड़कियों में सबसे ज़्यादा उम्र की है या ज़्यादा समय की, ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकती हैं। आगे हम बात कर ले जैसे कि ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तुम सब मतलब सब विद्यार्थियों में, मतलब सभी विद्यार्थियों में तुम नहीं, वह सारे विद्यार्थियों में वह सबसे बड़ा है। अब आगे बात करें कि इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए यानी ज़्यादा बड़े या सबसे बड़े के अर्थ में करते हैं। नोट है कि इल्डर के बाद देन नहीं टू का प्रयोग करते, मतलब इल्डर के बाद आप देन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इल्डर पे बात कर लेते हैं, जैसे सीता इज़ एल्डर टू हर सिस्टर। सीता जो है अपने बहनों में सबसे बड़ी है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मोहन इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर। मोहन जो है अपने भाइयों में सबसे बड़ा है। राखी इज़ नॉट एल्डर टू हर सिस्टर। राखी जो है अपनी बहनों में बड़ी नहीं है, तो बड़ी नहीं है तो क्या है, तो छोटी होगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे इल्डेस्ट, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड रूल प्लस एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे है इल्डेस्ट का मतलब राम इज़ द इल्डेस्ट ऑफ हिज 5 ब्रदर। राम जो है 5 भाइयों में सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राजू इज़ द इल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो राजू जो है अपनी फैमिली में सबसे बड़ा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो ये वर्ड है आगे एडजेक्टिव में हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपका वर्ड है फार, FOR, फॉर का मतलब होता है दूर। अगर यही हम CDA में बनाएं यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, तो ये हो जाएगा फर्दर या फर्दर, ठीक है। आगे बात करें अगर STA में यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, तो ये आपका हो जाएगा फारदेस्ट या फॉरदेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार के बारे में, ठीक है। फार इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, दूर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि दिल्ली इज़ फॉर फ्रॉम बलिया, यानी दिल्ली जो है बलिया से दूर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बनारसी इज़ एज फॉर एज गोरखपुर फ्रॉम बलिया। बनारस जो है उतना ही दूर है जितना कि बलिया से गोरखपुर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वाराणसी इज़ नॉट एज फॉर एज लखनऊ फ्रॉम बलिया, ठीक। तो इसका अर्थ होगा हिंदी कि बनारस उतना दूर नहीं है जितना कि बलिया से लखनऊ है, ठीक है। अब आगे बात कर लें, इसमें कुछ नोट है, इसको जान लेते हैं। दूरी बताने के लिए एक पॉइंट का बताना जरूरी होता है, ठीक। अब आगे इसमें हम बात करेंगे जो आगे एग्जाम्पल है कि जैसे गायघाट इज़ फॉर फ्रॉम बलिया। गायघाट जो है बलिया से दूर है, या गायघाट इज़ एज फॉर एज बैरिया फ्रॉम बलिया। गायघाट उतना ही दूर है जितना कि बैरिया से बलिया, ठीक है। आगे बात कर ले कि गायघाट इज़ नॉट सो फॉर एज बैरिया फ्रॉम बलिया, ठीक है। गायघाट उतना दूर नहीं है जितना बैरिया से बलिया, ठीक है। अगला इसमें बात करें वर्ड जो था आपका दूसरा, तो ये है फर्दर, जो CD यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेंटेंस आपका कैसे बनता है। जैसे तो इसका अर्थ निकलता है फार्दर का मतलब ज़्यादा दूर, ठीक है। क्या निकलता है, तो ज़्यादा दूर, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि वाराणसी इज़ फर्दर दैन मऊ फ्रॉम बलिया, ठीक है। बनारस जो है बलिया से मऊ जितना दूर, ज़्यादा बनारस बलिया से मऊ जितना दूर है, ठीक है। अगला एग्जांपल है कि बनारसी इज़ फर्दर्स्ट ऑफ द 2 सिटी फ्रॉम बलिया। बनारस बलिया से 2 सिटी बाद है, ठीक है। तीसरा बात करें हम इसमें, तो तीसरा जो है फॉरदेस्ट है। क्या है, फॉरदेस्ट। तो इसका अर्थ होता है हिंदी सबसे दूर, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि लखनऊ इज़ द फॉरदेस्ट ऑफ द 3 सिटी फ्रॉम बलिया। लखनऊ जो है बलिया जो है 3 सिटी सबसे ज़्यादा दूर, बलिया से सबसे ज़्यादा दूर 3 सिटी के बाद लखनऊ आता है, ठीक है। इलाहाबाद इज़ द फॉरदेस्ट
ऑफ 5 सिटी फ्रॉम बलिया। इलाहाबाद जो है बलिया से, यही बलिया से 5 सिटी बाद यानी 5 शहर बाद आपका इलाहाबाद आता है, ठीक है। अगला वर्ड है फर्दर। फर्दर का मतलब अतिरिक्त या इससे ज़्यादा। जैसे एग्जांपल है आपका कि कॉल अस फॉर फर्दर डिटेल्स, हमें कॉल करें इससे ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है कि आई कांट ईट फर्दर, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। अगला एग्जांपल है आई कांट स्पीक फर्दर, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। डोंट गिव मी फर्दर पनिशमेंट, मैं इससे ज़्यादा तुमको पनिशमेंट नहीं दे सकता। या आई कांट रीड फर्दर, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो है फॉरदेस्ट है यानी चरम सीमा पर। अब इसके बाद कोई सीमा नहीं होता है, सारी सीमाएं पार। जैसे एग्जांपल है कि आई हैव रीच्ड टू द फॉरदेस्ट पॉइंट, मैं अंतिम चरण पे पहुंच चुका हूं, ठीक है। यानी या आप इसे कह सकते हैं कि मैं चरम सीमा पर हूं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए कि 500 इज़ द फॉरदेस्ट डिस्काउंट दैन आई कोड गिव है, या आई वांट टू रीड फादर विल यू। तो फर्दर का यूज़ ना करके किसका करेंगे, फर्दर का, ठीक है, क्योंकि गलत हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए कि ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई द लेटर इज़ फर्दर, ठीक है। तो आज हमने एडजेक्टिव में सीखा ओल्ड या फॉर से रिलेटेड कुछ रूल प्लस एग्जांपल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड हम और आगे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।